नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर के सरकार चलाना चाहते हैं। तो इधर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना कह रहे हैं कि दिल्ली से तो हम सरकार नहीं चलने देंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी ये संदेश लेकर के पहुंची। अरविंद केजरीवाल के पास में कि अब दिल्ली की जनता का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है, क्योंकि पानी की किल्लत को लेकर के दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल है कि कुर्सी से चिपक करके बैठे हुए हैं, इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे। इसकी वजह से जो जमीनी तौर पर काम होने हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरफ से तिहाड़ जेल में पहुंचती आतिशी मरलेना और वहां से अरविंद केजरीवाल फिर से एक आदेश जारी करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जी हम इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार तो हम जेल से ही चलाएंगे। तो इधर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के तेवर भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा पर दरअसल अड़े हुए हैं और केजरीवाल से अब इस्तीफा की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ हुआ है? क्या अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया? इधर आतिशी मरलेना क्या दावे कर रही है, इसके बारे में हम जाएंगे। और इसके अलावा दिल्ली की कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जमानत याचिका दाखिल की गई थी, उसके बाद में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की याचिका को तो खारिज कर ही दिया गया था। इसके अलावा केजरीवाल ने 2 मांग रखी थी, जिसमें एक मांग ये थी कि जब मेडिकल चेकअप उनका हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो तिहाड़ जेल में, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल वहां पर मौजूद किया जाए। इस पर ईडी ने बड़ा कदम उठाया है और दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। दिल्ली में जल संकट दरअसल पूरे तरीके से पसरता जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी तो छोड़िए, पीने के पानी के लिए तो उन्हें बिस्लेरी की बोतलें खरीदनी ही पड़ रही है। इसके अलावा के लिए नहाने तक के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि ये वही जनता है जो केजरीवाल की फ्री की लॉलीपॉप के लिए केजरीवाल को वोट दे रही थी। अरविंद केजरीवाल अपने तमाम चुनावी भाषणों में दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी की जो दावे ठोक रहे थे, इनके बेसिस पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों के जो वोट बटोरे हैं और जो पब्लिक है दरअसल फ्री का मलिदा खाने के लिए आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़ करके दरअसल उन्होंने वोट दिया है। आज उसी का हर्जाना उन्हें भरना पड़ रहा है। फ्री के लालच में आज दिल्ली की जनता पिस रही है और उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। और इधर अरविंद केजरीवाल है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। दरअसल जो जल मंत्री हैं, जो जल मंत्रालय है दिल्ली का, वो है कि पास्ट में आप कुछ तो कदम उठाए जाने थे, क्योंकि पिछले लंबे समय से केजरीवाल की पूरी जो मशीनरी है वो शराब घोटाला करने में लगे हुए थे। इधर पानी की समस्या होने वाली है, इसकी जानकारी होते हुए भी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। मसलन अब आतिशी मरलेना अचानक से तिहाड़ जेल में पहुंचती है और अरविंद केजरीवाल के साथ में मीटिंग होती है। अब वहां पर जल संकट को लेकर केजरीवाल क्या सलूशन दे रहे हैं, आतिशी मरलेना क्या वहां पर दरअसल अपनी तरफ से कोई भी उपाय लेकर के पहुंची थी, इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। लेकिन तिहाड़ जेल से बाहर आकर के आतिशी मरलेना एक बार फिर से लोगों को घूम रहा करने की कोशिश करती है और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध तो हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान दिखाई नहीं दे रहा। आज इतने दिन बीत चुके हैं, दिल्ली में जल संकट को लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब क्योंकि वी.के. सक्सेना अड़े हुए हैं कि केजरीवाल की सरकार तो हम जेल से चलने नहीं देंगे, और केजरीवाल अड़े हुए हैं नहीं देंगे, हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसीलिए केजरीवाल की तरफ से एक नया फरमान आतिशी के जरिए जारी किया जाता है। आतिशी मरलेना कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने तिहाड़ जेल से ये आदेश दिया है आम आदमी पार्टी के सभी विधेयकों को कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य दरअसल लोगों के हित के लिए में जिस गति पर चल रहा है, उसकी गति दोगुनी कर दी जाए। यानी कि दोगुनी गति के साथ में अब विधानसभा चुनावों में विकास के बयार को बहाया जाए। ये अरविंद केजरीवाल का ढकोसलाना के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर किस सामने आता है। अब विकास कार्य की गति दोगुनी करने की बात करने वाली आतिशी मरलेना खुद जल मंत्रालय इनके पास में है।
पिछले 10 सालों से जल बोर्ड में दबदबा है आम आदमी पार्टी का। लेकिन क्या पानी के संकट के निवारण के लिए केजरीवाल की सरकार की रफ्तार दोगुनी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। पिछले लंबे समय से दिल्ली की सड़कों पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों तक पानी पहुंचाने में भी कालाबाजारी की जा रही है। तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनमें दावा किया जा रहा है कि प्राइवेट जो पाइपलाइन है वो बिछाई गई है लोगों से 35 हजार रुपए लेकर के, और उसमें पानी दिल्ली जल बोर्ड का दिया जा रहा है। तो अब आप समझिए कि पानी सरकारी जाएगा। उन प्राइवेट पाइपलाइंस में जो 35 हजार रुपए लेकर के बिछाई गई है, एक एक लोग से 35 हजार रुपए लिए गए हैं। लेकिन केजरीवाल ये दावा करते हैं अपने चुनावी मंचों से कि हम दिल्ली में फ्री पानी मुहैया करवा रहे हैं। दिल्ली में मीठा पानी फ्री मुहैया करवाया जा रहा है, बिजली भी फ्री में दी जा रही है। लेकिन जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो दरअसल वाटर माफिया है, वो 35 हजार रुपए लेकर के प्राइवेट पाइपलाइन बिछा करके उसमें सरकारी पानी देने का दावा कर रहे हैं। अब क्योंकि सरकार ने अपनी पाइपलाइंस को मेंटेन ही नहीं किया है, वो फूटी पड़ी है। पानी लोगों के घर तक पहुंचते पहुंचते बाहर सड़कों पर बिखर जा रहा है। तो ऐसी में लोगों के पास में पानी पहुंचेगा कहां से? फ्री में तो छोड़िए, 35 हजार रुपए देकर भी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा की दरअसल मांग की जा रही है और केजरीवाल को कुर्सी खोने का डर सता रहा है। इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए आतिशी मर लेना के जरिए एक अब नए आदेश का सी गुफा छोड़ दिया है कि सभी विधायक अब दोगुनी रफ्तार में काम करें। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के कोर्ट से। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर है। आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि जब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो तैयार जेल में, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट किया जाए। इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम एक बार फिर से राउस वेन्यू कोर्ट से कहती है कि जवाब दाखिल करने का मौका ईडी को दिया जाए, क्योंकि ईडी को आशंका है कि अरविंद केजरीवाल का ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए एक बड़े षड्यंत्र की इसमें बुआ रही और अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें जेल से रहते हुए जो सरकार चलाने के उनके दावे वह उन पर बरकरार बने रहे, उन्हें इस्तीफा ना देना पड़े। इसके बाद इस अर्जी को जब दिल्ली के कोर्ट के जज साहब देखते हैं तो वो खुद बौखला उठते हैं और कहते हैं कि ईडी की हिरासत में नहीं, अरविंद केजरीवाल है, न्यायिक हिरासत हूँ। और फिर दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट से एक नया आदेश जारी होता है। इसमें कहा जाता है कि तिहाड़ जेल के जो अधीक्षक हैं, उन्हें इस पर जवाब दाखिल करना होगा, ना कि ईडी को, क्योंकि ईडी के हक के दायरे में ये नहीं आता है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद है, तो जो तिहाड़ जेल के अधीक्षक हैं, दरअसल उनके पास में ये पूरी पावर है कि अरविंद केजरीवाल की इस मांग के खिलाफ में वो जवाब दाखिल कर सके। इसके बाद में जो तिहाड़ जेल के अधीक्षक हैं, उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा है कि उन्हें कुछ समय चाहिए। वो इस मामले में एक संजीदगी भरा जवाब दाखिल करना चाहते हैं, जिस पर तुरंत हामी जो है भर दी और कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। अब बताया जा रहा है कि 19 जून को इस मामले की सुनवाई हो सकती है, जिसमें ये तय किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जब मेडिकल ट्रीटमेंट हो तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट किया जाएगा या फिर उनकी गैर मौजूदगी में ही यह दरअसल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जरा ये भी समझ लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे कनेक्ट करें। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के पास में कोर्ट से ऐसी कोई भी उन्हें पावर नहीं मिली है, छूट नहीं दी गई है कि वो किसी भी फाइल को दरअसल साइन कर सके, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके या फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से रोक सके, और किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने की दरअसल अनुमति नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास में। तो आप दिल्ली की जनता त्राहिमाम मचा रही है। पानी की किल्लत को लेकर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जो रोष है, अब दिल्ली की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अरविंद केजरीवाल जानते कि ऐसी परिस्थिति में हो रहे इस्तीफा देना ही होगा, और इस्तीफा अगर दिया तो पत्थर सुनीता केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो पार्टी में बगावत के सुर पड़ेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे कद्दावर नेता है जो सीनियरिटी के बेसिस पर, क्योंकि सुनीता केजरीवाल के पास में कोई राजनैतिक अनुभव नहीं है, इसलिए वो चाहेंगे कि सुनीता केजरीवाल की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, चाहे फिर वो आतिशी मर लेना हो, संजय सिंह हो,
सौरभ भारद्वाज हो, इनके बीच में जो है राजनीतिक घमासान शुरू हो जाएगा और इससे आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। इसलिए सुनील के जरिए कुछ ना कुछ बातें बोल करके लोगों को ये गुमराह करके की। अख्तर अरविंद केजरीवाल ने तैयार जेल से एक और नया आदेश पारित कर दिया। एक बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र है, कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को इस कॉल पर भुला करके अब देखना ये होगा कि तिहाड़ जेल के जो अधीक्षक हैं, वो क्या जवाब दाखिल करते हैं दिल्ली की रॉ कोर्ट में, और कोर्ट इस पर क्या बड़ा फैसला सुनाती है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए सबसे पहले आप देख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।